वक्त में आप सबका मैं हूँ आपका मेज़बान हया जावेद। वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश रहती है कि उस मौजू पे बात की जाए जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजूहात हो जाती है कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो निजी ट्रांसपोर्ट है, हम अगर बात करें यहाँ पे J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की कल ही उन्होंने कॉल दी थी कि चक्का जाम की, और आपने देखा कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी बसेस जो है, जो खाली शहर तक महदूद थी, अब उन्हें अब दौड़ाया जाएगा मुख्तलिफ अजला में भी। उनका कहना है कि जब उन्हें मुश्किल हालात का सामना था तब भी उन्होंने लोगों की खिदमत की और मुश्किल हालात में भी उन्होंने काम किया। दूसरी जानिब से अगर बात करें तो यहाँ पे आरटीसी की गाड़ियां जो सरकारी तौर पे चलती है, उनका भी ये दावा है कि अब उन्हें भी ये सरकार का फैसला मंजूर नहीं है कि स्मार्ट सिटी गाड़ियां जो है उन्हें मुख्तलिफ अजला में रवाना किया जाए। इस ज़िम्न में मोहम्मद यासीन खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। काफ़ी महारत है इनके पास। ये एक ऐसे ताजिर है जो सरपरस्ती करते थे यहाँ पे बटमालू की जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसके नुमाइंदा सरपरस्त थे। कुछ वक्त के बाद उन्होंने अलविदा किया वहाँ से, क्योंकि इन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। यही वजह है कि इन्होंने वहाँ पे अलविदा किया, लेकिन आज भी इनके पास वही महारत है। इस ज़िम्न में हम इनके साथ बात करना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे कोई मुतमईन नज़र ही नहीं आता। यानी कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उससे यहाँ पे लगता है कि तरगीब नहीं दिया गया है। यासीन साहब, आपका खैर मकदम है। बड़ी मुद्दत के बाद आपसे हम रूबरू हो रहे हैं और ये हमारी खुश नसीबी है कि आपके तासुरात हम सुनेंगे और थोड़ा सा हमें भी पता चल जाएगा कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अभी जो यहाँ पे निजी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट वाले वेलफेयर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट की, उनने कल चक्का जाम की कॉल दी थी और कल ट्रांसपोर्ट बंद रहा। और आज भी हमारी मुलाकात आरटीसी ड्राइवर हजरात से हुई। उनका भी यही कहना है कि अगर ये गाड़ियाँ, स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ अब मुख्तलिफ अजला में चलाई जाएगी तो वो भी खसारे में पड़ जाएंगे। दोनों को ये फैसला पसंद नहीं। दूसरी जानिब से लोग जो प्रेफर करते हैं वो स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ, यहाँ पे उनकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। तो क्या इस ज़िम्न में आपकी क्या सोच है कि क्या वाकई तौर पे ये डिसीजन सही है कि अजला में भी ये गाड़ियाँ चलनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया जावेद साहब, आपने मुझे याद किया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। सबसे बड़ा जो गलत फैसला हुआ ट्रांसपोर्ट के लिए वो 2017 में हुआ, जब आपने जनरल बस स्टैंड को शिफ्ट किया पानीपोरा जी। अगर आप देखेंगे उससे कितनी तकलीफ हुई है लोगों को, आम लोगों को। मैं बस वालों की बात नहीं, मैं ट्रांसपोर्टर की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं आम लोगों की बात करूंगा। आम लोगों को कितनी तकलीफ हुई है उससे, कितनी परेशानियां हो रही है स्टूडेंट्स को, मुलाजमीन को, बीमारों को, हर किसी एक को जो भी इस सोसाइटी के साथ वाबस्ता है, उनको बहुत तकलीफ हुई। सबसे पहला झटका तो ये हुआ ट्रांसपोर्ट को। अब दूसरा झटका आपने ये कहकर किया कि इन बसों की वजह से यहाँ जैमिंग होती है। अफसोस से कहना पड़ता है, अगर जैमिंग होती है तो उसके लिए जो आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर बसेस लाई तो वो कौन सी छोटी है। आप देखिए उनका साइज क्या है, क्या उनकी वजह से जैमिंग नहीं होती है। मैं परसों 20 मिनट को फंसा डलगेट में, 20 मिनट में खड़ा रहा और मेरे घर में मेरी गाड़ी में बीमार था। 20 मिनट मुझे खड़ा रहना पड़ा, वो ड्यू टू स्मार्ट सिटी बस। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद आपने कहा कि जैम, बार बार जैम। मैं माफी चाहता हूं, शायद आपको मेरी बात सही लगे ना लगे। आपने रोडों को बढ़ाने के बदले छोटा कर दिया।
बिल्कुल कई जगह ऐसी है जो काफी तंग हो चुकी है। बहुत तंग रोड कर दिए आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे। आपने मेरे हिसाब से, जहां मेरा मानना है, लोगों को तकलीफ में डाल दिया, लोगों को परेशान कर दिया। अब वो जो आपने वो फुटपाथ बनाए, 20-20 फुट के फुटपाथ आपने बनाए, तो वो उनका मिसयूज हो रहा है। ये आप भी देखिए, आप मौके पे जाइए, आप घूमते रहते हैं, आप देखिए उनका कितना मिसयूज हो रहा है। किस काम के आते हैं वो हमें। उसके बदले में रोडों को बढ़ाने के बदले में, जहां तक मेरा मानना है, श्रीनगर शहर को कम से कम एक साल में 20,000 नई गाड़ियां आती है। उस हिसाब से रोड हर साल बढ़ने चाहिए, ना कि घटने चाहिए। तो आपने घटा दिया। अब तीसरी बात यह है कि आपने फ्री सर्विस कर दिया लेडीज के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने % लेडीज घरों से बाहर निकलती है कश्मीर में? जी। कितनी % लेडीज घरों से बाहर निकलती है? उसमें कितने % स्टूडेंट होते हैं और कितने % गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं? इसके बदले में अगर आप लोगों को राहत देना चाहते थे, लोगों को आराम देना चाहते थे, लोगों को फायदा देना चाहते थे, तो उसके बदले में आपने यही पैसा अगर बिजली पर खर्च किया होता, बिजली में आपने फीस में कमी की होती। फिर अगर फी भी नहीं दे सकते हो, आप जहां 2 रुपए या 4 रुपए यूनिट के हिसाब से रेट लगाते हो, 4 रुपए के हिसाब से बजाय 2 रुपए की रेट लगा दो। वो 2 रुपए उसमें सर्व करो, क्योंकि उसका फायदा सबको नहीं है। उसका फायदा कुछ % मखसूस % मखसूस औरतों को मिलता है। वो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन या मुझे वो फायदा चाहिए, मैं वो फायदा चाहता हूं आपसे, जिससे कश्मीर के जम्मू कश्मीर के हर किसी बंदे को फायदा मिले। जी। ना कि आप 10 लाख में से 1 लाख को फायदा दोगे तो 9 लाख को छोड़ोगे। फायदा पहुंचाना है तो सबको पहुंचा दो। अब तो एक और बात है, अब आपने हाल ही में फैसला कर दिया है कि अब स्मार्ट सिटी की बसें डिस्ट्रिक्टों में भी जाएगी। तो मेरा मानना है, मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, मेरा मानना है ये कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ाने का एक हरबा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, स्मार्ट सिटी बस के साथ वाबस्ता है सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर, उसके पीछे गवर्नमेंट है। तो आप सिविल ट्रांसपोर्ट को लीजिए, चाहे बस हो, चाहे सोमू हो, चाहे ऑटो हो, उसके ऊपर देखिए कितनी फैमिलीज पलती है। एक बस के ऊपर कंडक्टर, ड्राइवर, मालिक, मिस्त्री, टायर वाला, बहुत सारे, बैटरी वाला, इंजन वाला, वेल्डिंग वाला, बॉडी वाला, आप देखिए कितनी फैमिलीज पलती है इन पर। तो जहां तक मेरा मानना है, ये तो एक किस्म का, यहाँ तो पहले ही बेरोजगारी है, दुकानदार तबका तो पहले ही बेकार बैठा हुआ है। मैं जहां तक मुझे पता है, मैक्सिमम दुकानदार शाम को बोनी के बगैर, यानी जिसको हम कश्मीर में दिसलावा कहते हैं, दिसलावे के बगैर घर वापस जाते हैं। तो अब आप ट्रांसपोर्ट को भी बेकार करना चाहते हैं, लोगों को और बेकारी की तरफ धकेलना चाहते हो। तो आप यहाँ, अब मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि ड्रग्स को रोकना है। जब कोई परेशान होता है, जब किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं होता है, किसी के बाल बच्चे परेशान होते, तो वो तो ऐसे ही कामों के पीछे लग जाएगा। तो मुझे, जहां तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, मैं आपकी स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं बार बार अपील करता हूं, इससे पहले भी अपील करता हूं, पहले लोगों को स्मार्ट बनाइए। जहां लोग स्मार्ट नहीं है, वहां सिटी का क्या करना है। अब यहाँ पे ये भी हम आपको बताते चले, आम लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो कि आप देखिए कि जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, लोगों की काफ़ी भीड़, अगर आप जाएंगे लाल चौक में बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि वो इंतज़ार करते हैं गाड़ियों का। अफसोस का मकाम यह है कि आजकल जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो जब चलता है तो जितनी भी लेडीज़ वहाँ पे होंगी वो अहमियत नहीं देती है उन गाड़ियों में चढ़ने को, क्योंकि जो हमारा नौजवान सुबह गाड़ी लेके निकलता है, उसके साथ उसका कंडक्टर निकलता है, उन्हें ये महसूस होता है कि रोजी रोटी के लिए, अपने अहल को पालने के लिए वो आज कमाई करेंगे। आप देखिए कि अक्सर बेशतर ये देखा गया है, शायद किसी को बुरा भी लगे, लेकिन वाज़ेह तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि लेडीज़ उस निजी ट्रांसपोर्ट को अब प्रेफर ही नहीं करती। गाड़ियां खाली जाती है, स्मार्ट सिटी गाड़ी का इंतज़ार होता है, क्योंकि लेडीज़ का पैसा माफ़ किया जा चुका है। इसका बहुत बुरा असर जो है यहाँ के निजी ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल जनाब, ये बात सही है। मैं कहता हूँ इस फैसले को वापस ले लो। इसके बदले में ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाओ जो सारे कश्मीर को फायदा पहुंचेगा।
हर किसी बंदे तक फायदा पहुंचे। सरकारी स्कीमों का फायदा वो होना चाहिए जो कश्मीर के मुल्क के स्टेट के हर किसी बंदे तक फायदा पहुंचे, चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे वो लोअर क्लास का हो। मैं कहता हूं हर एक बंदे तक फैसला पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं या तो आप बिजली का रेट कम करो, नलके का फीस, पानी का फीस माफ करो, आप बिजली का फीस माफ करो, अब दूसरे सोर्सेज है, चावल जो दे रहे हैं आप फ्री में दे दो, सबको फायदा मिले। यासीन अच्छा, साहब, एक बात और, लाल चौक वालों को आपने धोखा दिया। लाल चौक वालों को आपने कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर हमने लाल चौक को ठीक करना है, तब तक जब तक ये ठीक होगा तब तक आपका ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, तब तक ये बंद रहेगा। ये लाल चौक का जो ठीक होगा, इसका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलेगा। लेकिन उसके बदले में आज तक वो वेट कर रहे हैं, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। अफसोस की बात है वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। इतना लंबा खींचा है, इतना लंबा खींचा है, आपने रेट भी बढ़ा दिए, इतना लंबा खींचा है जहां ड्राइवर एक बस में 10 मिनट का सफर था वो आधे घंटे में सफर तय होता है। इसकी वजह है कि आपने डाइवर्ट कर दिया सारा काम। यासीन साहब, दो मसले रह गए जो मैं बिल्कुल उसको भी वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक मसला ये है कि हमारी जो लेडीज है, जो हमारी खवातीन है, अक्सर बेशतर वही खवातीन घर से निकलती है जो नौकरी करती है, जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करती है, वही सुबह घर से निकलती है और फिर वापस आती है। बाकी जो घरेलू खवातीन है वो घर में ही बैठी होती है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभार जब कोई इमरजेंसी पड़ती है या किसी जगह मजबूरन जाना पड़ता है तो वो घर से निकलती है। एक तो वो कमाती नहीं है, बेचारी घर में बैठी रहती है। वो खवातीन जो कमाती है, उन्हीं खवातीन को इसका फायदा मिलता है। वही मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी घरेलू खवातीन जो है, जब भी वो घर से निकलेंगी किसी जगह जाने के लिए, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं था स्मार्ट सिटी बस कहाँ मिलेगी और कितने बजे मिलेगी, उनको पता ही नहीं होता है। ये पता है उन खवातीन को जो रोजाना सफर करती है, रोजाना घरों से निकलती है, उनको टाइम का भी पता है और स्टाफ का भी पता है। इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूँ, जाती तौर में इसके खिलाफ हूँ, इस स्कीम के खिलाफ हूँ। ये स्कीम आप वापस ले लो, इसके बदले में वो स्कीम बनाओ जिससे जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को फायदा मिले। एक आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए। आप जानते हैं कि ये जो हमारा निजी ट्रांसपोर्ट है, मानते हैं कि अगर आप स्मार्ट सिटी की गाड़ियां चलाते हैं, वो जो ड्राइवर हजरात है उनकी शिकायत है कि हर फीस में उनको इतना बेतहाशा इजाफा किया गया। एक जानिब से सरकार को वो फीस किसी भी हालत में उनसे वसूल करना है। अगर हम मान के चले कि जो स्मार्ट सिटी गाड़ियां है उनका फी जो हासिल किया जाता है, कोई भी फी हासिल किया जाता है सरकार हासिल करती है, अगर वो ज्यादा भी होता तो कोई मसला नहीं है, वो गवर्नमेंट का मसला है। ये निजी ट्रांसपोर्ट इनका फी इतना अब बढ़ा दिया गया है, कोई सहूलियत ही नहीं है। इन लोगों ने गाड़ियां जो है निकाली है बैंक से और उसका लोन जो है ये वो भी नहीं चुका पाते हैं, और दूसरी जानिब से सरकार पीछे पड़ी है। अगर कोई ट्रैफिक का एहलकार इन्हें देखता है कि ये कागज नहीं है इसके पास, तो फौरी तौर उसके खिलाफ चालान भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही पड़ गया, कोई फी उनको माफ नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट दूसरा चलाया जा रहा है, वो बेकार बैठे हैं। क्या करिए सर, मैं ये कहूँ आपसे कि अगर आप जो चीजें मैंने बताई अगर आप उनमें कमी नहीं कर सकते तो मेहरबानी कीजिए आप टैक्सेस में कम कर दीजिए। इन्हीं ड्राइवर हजरात की टैक्सेस इनको भी कम कीजिए और आम लोगों के लिए भी टैक्स कम कर दीजिए। अगर आप बिजली मुफ्त नहीं दे सकते, चावल मुफ्त नहीं दे सकते, बाकी जो ये एजुकेशन मुफ्त नहीं दे सकते, मेडिकल मुफ्त नहीं दे सकते, तो कम से कम मेहरबानी कीजिए। जो आपने टैक्सें बढ़ाई है, हर किसी चीज पे टैक्स, उठो टैक्स, बैठो टैक्स, खाओ टैक्स, पियो टैक्स, मरो टैक्स, जियो टैक्स, हर किसी सिर्फ टैक्स पे टैक्स। आप मेहरबानी कीजिए तो फिर आप टैक्सेस कम कर दीजिए। इन स्कीमों के बदले में आप टैक्सेस कम कर दीजिए। मुझे लगता है उसका फायदा हर गरीब इंसान को भी मिलेगा और अमीर इंसान को भी मिलेगा। और जो इनके ऊपर जो भी इनके ऊपर है, इनके मुझे पता है, मैं ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता रहा हूँ, बहुत ही बर्डन टैक्सेस है इनके ऊपर। मुझे लगता है उनके लिए भी कम से कम 50% टैक्स माफ कर दीजिए।
नाज़रीन, यासीन साहब की बात जो आपने भी सुनी, आम लोगों ने भी सुनी कि क्या कुछ मामला है। सपोर्टर्स उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं काफ़ी। सरकार को फौरी तौर उन्हें टेबल पे बिठा के कोई ऐसा मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे हमारे ये भाई जो है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया इस वादी कश्मीर के लिए, बारह हम कहते आए हैं कि मुश्किल हालात में इन्होंने काम किया, उनके लिए भी कुछ ऐसी तजवीज़ सामने रखी जाए जिससे वो भी महसूस करेंगे कि वो भी इसी रियासत के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, ताकि उन्हें भी ये महसूस ना हो कि सरकार उन पर कोई जुल्म कर रही है। आप बैठिए उनके साथ और कोई ऐसा मामला तय करे कि बारहा वो शिकायत ना करे कि सरकार जो है वो हमारी सुनती नहीं है। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का।